आज अगर पूरे बिहार में फैलाया जा रहा है कि पासवान जाति के लोग, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी वैसे बहुत सारे वहाँ सीनियर पासवान छात्र रहते हैं जो काफ़ी आदर्श व्यक्तित्व के हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लेकिन केवल उन्हीं के गुट के वैसे लोग हैं जो छात्रावास को काफ़ी बदनाम कर चुके हैं। आज जितने भी वहाँ जो अश्लील नाच जो देख रहे हैं उसमें हर लोगों के हाथ नहीं रहती है, उसमें मात्र 4-5 आदमी ऐसा है कि मीटिंग जब पैसा कलेक्ट किया जाता है सावित्रीबाई फुले के नाम पर, तो यह कहा जाता है कि नहीं नहीं इस बार नाच नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही सावित्रीबाई फुले का प्रोग्राम खत्म होता है बैनर को नोचा जाता है और उस समय महिलाओं को पूरा इज्जत दिया जाता है, और जब प्रोग्राम खत्म होता है बैनर को हटा दिया जाता है और तुरंत 10 बजे रात्रि से अश्लील डांस करवाया जाता है। इसका अगर कोई विरोध कर दे तो उसको, अगर उस टाइम अगर विरोध कर दे तो शायद उसको मार कर गिरा दिया जाएगा। वहाँ के ऐसी हरकतें तो कितना लोग बर्दाश्त करेगा, कितना लोग बर्दाश्त करेगा। हम लोग 2-3 दिन से हॉस्टल्स के सारे लड़के बाहर हैं, घूम रहे हैं, सब रोड पर हैं, देख सकते हैं हमारी हालत, सब लोग बाहर घूम रहा है। न प्रशासन उससे बात कर रहा है, न उससे सचिव बात कर रहा है, न उससे पूर्ववर्ती छात्र बात कर रहा है, और जब बात करने जा रहा था राइफल लेके आया है, क्या करेगा क्या करेगा, ये क्या मतलब है भाई। लोजपा में जो जिस तरह के लड़का रहेगा तो लोजपा का और बंटाधार होगा। अभी तो 2 गुट बटा है लोजपा, हमको लगता है कि तीसरा गुट भी बनने में देर नहीं लगेगा। इसीलिए क्योंकि अमर आज़ाद को ना आरजेडी इज्जत दिया है, ना भीम आर्मी इज्जत दिया है, अब लोजपा को बर्बाद करने का इसका नियत है और लोजपा में शामिल है। यदि चिराग पासवान जी अपने पार्टी में किसी को प्रदेश प्रवक्ता बनाए हैं तो कभी नहीं कह सकते हैं कि जाकर के किसी छात्रावास के छात्र बन के तुम वहाँ के छात्र नायक बनो। ये कभी नहीं चाहे कोई पार्टी, आप किसी पार्टी को लेकर के देख सकते हैं। ये राजनीति करने की जगह रोड पर होती है, राजनीति करने की जगह लड़के कॉलेज में जाते हैं, लेकिन राजनीति करने की जगह कभी हॉस्टल नहीं होता है। हॉस्टल सिर्फ पढ़ने की जगह होता है। मार दूंगा, काट दूंगा, आ जाओ हॉस्टल, दिखा दूंगा तुमको पावर क्या है। हम डर के भागे वहाँ पे। अचानक ऐसा माहौल कर दिया लड़का, सब क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हमको सब लोग मिलकर के दौड़ के भगाया कि आप टारगेट में हैं। अरे तुमको धमकी देने वाला कौन लोग है? पासवान भी है, मांझी भी है, अन्य समाज के लोग भी तुमको धमकी देने वाला है। इसका मतलब है तुमसे सारे लोगों को डिस्टर्बेंस है, सारे लोगों को तुमसे दिक्कतें हैं। कोई पार्टी के प्रवक्ता के नाम से अंबेडकर कल्याण छात्रावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इससे बड़ी और निंदनीय घटना क्या हो सकता है। हॉस्टल प्रशासन यदि जो किसी पार्टी के प्रवक्ता को हॉस्टल अलॉट करता है तो बिहार में जितने भी पार्टी के दलित प्रवक्ता उसको भी हॉस्टल मिलनी चाहिए। ये हॉस्टल में जिस तरह से दादागिरी बहुत काफ़ी सालों से चलती आ रही है, लोग इसी को इग्नोर करते चला जा रहा है कि अरे समाज का आदमी है, समाज का आदमी है, लेकिन वो और अपनी जो दादागिरी है उसको बढ़ाते जा रहा है। कोई भी ये नहीं कि आज मांझी समाज की बात है, और मांझी समाज की नहीं, वो अपने समाज के बहुत सारे सीनियर छात्रों के साथ ऐसा कर चुके हैं। और जब उन लोगों के साथ ऐसा होता है तो हम सब तो बच्चे हैं, हम लोग का क्या हैसियत है उनके सामने उनका विरोध कर सके। अंबेडकर छात्रावास महेंद्रू में आपने वीडियो देखा, हमने रिपोर्ट भी की थी कि कैसे जो है बच्चे हॉस्टल छोड़ के बाहर भाग रहे थे। आज वही बच्चे जो है राजेंद्र नगर के महमूदी चक में पहुंच गए हैं। सभी बच्चों ने वहां जो महेंद्रू का अंबेडकर छात्रावास है उसको खाली कर दिया है, और इनका क्या कहना है और क्या क्या बात हुई, कोई समझौता हुआ कि नहीं हुआ, हम बात करेंगे। यहाँ यही बच्चे हैं जो उस दिन भागे थे, और ये त्रिलोकी जी हैं, आप भी उसी हॉस्टल में रहते हैं? जी हम भी वही हॉस्टल में रहते हैं। क्या हुआ? ये तो विवाद सबको पता चल गया, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। विवाद के बाद सुने की बात की भी प्रक्रिया शुरू हुई थी कि बीच में लोग समझौता करने पहुंचे थे, क्या हुआ? देखिए, जब से विवाद हुआ है तो विवाद में जो 16 तारीख का जो पक्ष है ना, वो पूरी तरीके से नकार दी जा रही है कि 16 तारीख को कोई घटना नहीं घटा है। उसके बाद हम लोग 2-3 दिन से हॉस्टल्स के सारे लड़के बाहर हैं, घूम रहे हैं, सब रोड पर हैं, देख सकते हैं हमारी हालत, सब लोग बाहर घूम रहा है। फेसबुक पर भी हम यही कमेंट कर रहे हैं सबको कि कोई भी व्यक्ति तब नहीं लिखे कोई बात को जब तक मामला क्या है उस पर बात नहीं हो जाए। ये बात को हम लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तथाकथित जो लोग हैं वो सिर्फ गालियां और अभद्रता का ही परिचय देते जा रहे हैं। आज हमको मालूम पड़ा 11 बजे कि कुछ लोग समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हॉस्टल में बैठे हुए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि हॉस्टल में जिस तरह का रवैया पिछले महीनों दिन से चलती आ रही है, उस रवैया में हॉस्टल में बात करना मुश्किल है। इसका एग्जाम्पल एक आपको देते हैं। सबसे पहले हॉस्टल में बैठे हम लोग तो अमर आज़ाद कहा ना कि कोई गोली पिस्तौल लेकर के आल है, किसको इंडिकेट कर रहा था, वो किसको इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद कहा कि मैं अभी तक बोला नहीं हूँ, ये धमकी नहीं तो क्या है। उसके बाद
वहाँ पे सभा में अध्यक्ष बनाया गया था गजेंद्र मांझी जी को, उन्होंने बोला कि ना इस मीटिंग में त्रिलोकी बोलेगा ना इस मीटिंग में आज़ाद बोलेगा, आप दोनों न्यूट्रल रहिए, बाकी बातें होंगी। उसके बाद एक लड़का एक पक्ष का जो लोग था, जो जिसके साथ मारपीट और अभद्रता जो हुआ था रात में 12 बजे, उसमें मैं भी शामिल था, एक रूम में बंद था, जिसमें हमने भी एसपी को, थाना अध्यक्ष को कॉल किया, जिसका गवाह थाना अध्यक्ष भी बना कि मैं हॉस्टल के अंदर नहीं इन कर पाया। यदि इन कर पाते तो शायद मामला पकड़ पाते कि मामला क्या हो रहा था। इसके बाद भी देख रहे हैं हम लोग कि फेसबुक पर ट्विटर पर और अन्य जगह पे उम्मस फैला रहा है कि यही लड़का है जो भड़का रहा है किसी को, और हमको कहा कि आप उसका लीड करते हैं। तो हम पूछ रहे हैं, समाज के कोई भी व्यक्ति कमज़ोर रहेगा, जो कोई भी व्यक्ति इंसाफ मांगेगा तो उसकी आवाज़ उठाना लाजमी होता है, कोई भी व्यक्ति आवाज़ उसका उठाएगा। हम आज भी कह रहे हैं आपके माध्यम से कि पिछले ढेर दिन से ये रची जा रही थी कहानी। एक लड़का को मेरे रूम में मारा गया है, प्रियांशु कुमार को। उसके बाद मनीष पासवान को वहाँ से भगा दिया गया है मारपीट करके। इसी मुद्दा पर वहाँ पे भी बकझक हो गया। हमने कहा कि एक मनीष पासवान का लड़का है जो भी आ रहा है, वो भी हॉस्टल, कहा कि वो नहीं आएगा, वो इस हॉस्टल का लड़का नहीं है। हम कहे मैंने उसी हॉस्टल में देखा है, नहीं उसको भगा दिया गया है। हमको लगा वाह, ये तो कल्याण विभाग का सचिव बोल रहा है। आप कल्याण विभाग का सचिव नहीं ना है जी, आप तय नहीं ना कर सकते हैं कौन लड़का यहाँ का है, कौन लड़का बाहरी है, ये आप तय करने वाले कौन हैं? यदि जी ये बात आप तय कर रहे हैं तो हमको लगता है कि सबसे बड़ा सरकार आप है, फिर इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। लड़के सब 3 दिन से घूम रहे हैं, न प्रशासन उससे बात कर रहा है, न उससे सचिव बात कर रहा है, न उससे पूर्ववर्ती छात्र बात कर रहा है, और जब बात करने जा रहा था राइफल लेके आया है, क्या करेगा क्या करेगा, ये क्या मतलब है भाई? ये बिल्कुल निंदनीय है। कौन कौन लोग गए थे डेलीगेशन? इस डेलीगेशन में गजेंद्र मांझी थे, देवेंद्र मांझी थे, अमित पासवान थे, और दानिश रिजवान थे, और लोग भी, सरवन पासवान थे। ये लोग मौजूद थे वहाँ पे, सारे लोग मौजूद थे। और ये थे अनिल कुमार साधु भी थे, वो भी थे। वो चाह रहे थे, हम लोग भी चाह रहे थे कि मामला को सॉर्ट आउट किया जाए, कुछ नम्रता बरती जाए बातों में, आपकी बातों में कुछ नम्रता दिखनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार मार दूंगा, काट दूंगा, आ जाओ हॉस्टल, दिखा दूंगा तुमको पावर क्या है। हम डर के भागे वहाँ पे। अचानक ऐसा माहौल कर दिया, लड़का सब क्या हो रहा है। हमको सब लोग मिल करके दौड़ के भगाया कि आप टारगेट में हैं। हाँ, आपको टारगेट किया गया है। आप फेसबुक निकाल के देखिए किस तरह के भाषाई का प्रयोग किया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ, हॉस्टल प्रशासन यदि जो किसी पार्टी के प्रवक्ता को हॉस्टल अलॉट करता है तो बिहार में जितने भी पार्टी के दलित प्रवक्ता, उसको भी हॉस्टल मिलनी चाहिए, उसको भी हॉस्टल मिलनी चाहिए। उसके बाद घटना होने के बाद कोई पार्टी के प्रवक्ता के नाम से अंबेडकर कल्याण छात्रावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इससे बड़ी और निंदनीय घटना क्या हो सकता है? उसके बाद और सारी बात को फोन रिकॉर्ड करके सबको बताना कि कौन कौन लोग हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है। अरे तुमको धमकी देने वाला कौन लोग है? पासवान भी है, मांझी भी है, अन्य समाज के लोग भी तुमको धमकी देने वाला है। इसका मतलब है तुमसे सारे लोगों को डिस्टर्बेंस है, सारे लोगों को तुमसे दिक्कतें हैं, और ये दिक्कतें तब समाप्त होगी जब कल्याण विभाग अपने एक्शन मूड में आकर के एक्शन लेगा। तभी अगर कल्याण विभाग आगे नहीं आती है, कल्याण मंत्री आगे नहीं आता है, तो हॉस्टल का छात्र जो वहाँ से भागे हुए 4 दिन से, भूखे प्यासे हैं 4 दिन से, वो नहीं जा पाएगा। वो आप लोग मंत्री जी से भी मिले थे, संतोष कुमार सुमन से, जो SC/ST मंत्रालय देख रहे हैं बिहार सरकार में, उनसे क्या बात हुई और उनके तरफ से क्या आप लोगों को कहा? हम लोग रात में निकले तो हम लोग मीडिया के सामने आए। रात में सवेरे ही 7 बजे हम लोग कल्याण मंत्री के पास पहुंच गए। कल्याण मंत्री तो कल्याण मंत्री से बात किए, सचिव से बात हुई, और सचिव बोले कि ठीक है, हम लोग मामला को देख रहे हैं। उसके बाद हमको कोई अपडेट नहीं मिला। हमने थाना में गया, थाना में भी बात किया। थाना को मैंने बोला बड़ा बाबू को कि सर आपको 2 बार रात में हम रूम में बंद थे, आपको जब कॉल कर रहे थे तो आप रिस्पॉन्स नहीं लिए, तो गच्छे हो कि नहीं लिए हम रिस्पॉन्स, गलत हुआ है वहाँ पे। आखिर पूरी कहानी है जो रची। थाना इंचार्ज कौन है और कौन थाना पड़ता है आपका? हम लोग का सुल्तानगंज थाना है, नाम उनका याद नहीं, कोई यादव करके कुछ लिखते हैं नाम, वो हैं शेर सिंह यादव है शायद। हाँ, उनको हम लोग बताएं सारे मामला को, और FIR भी शायद हुई है। और जब तक स्थिति माहौल शांत नहीं होता है, हमारा एकमात्र मांग भी है कि हॉस्टल में राजनीतिक गतिविधि समाप्त होनी चाहिए। तो
आप लोग समझौता के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग भी अड़े रहिएगा और अगला पक्ष भी अड़े रहेगा तो उससे तो कोई हल नहीं निकलेगा। बात तो करनी आखिर हॉस्टल में बैठक किस लिए हुई थी? समझौते के लिए ना। लेकिन जब समझौता की बात, आप विनम्र होइएगा ना। जैसे समझौता दो पक्ष में लड़ाई होता है तो कोई ना कोई पक्ष तो कमज़ोर होता है ना। कोई ना कोई पक्ष में विनम्रता होती है ना कि नहीं भाई, हाँ जो हुआ सो हुआ, हम दोनों बैठ करके गले लगेंगे। यहाँ गले लगे की बात कर रहा कि हम अभी तक नहीं बोले हैं, कौन कौन राइफल लेके आल है यहाँ। ये कैसे समझौता होगा? एग्रेशन कम नहीं हो रहा। नहीं, एग्रेशन किसी तरह से कम नहीं है। और हमको लगता है कि जाएगा लड़के तो वो असुरक्षित है वहाँ। ठीक है, ये तो त्रिलोकी जी हैं और ये वो बच्चे हैं, आप वीडियो में पहले भी 2 वीडियो में देख चुके हैं। यही वो बच्चे हैं। आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि हॉस्टल छोड़ के इनको राजेंद्र नगर का एक मोहल्ला है महमूदी चौक, वहाँ पे रहना पड़ रहा है। यहाँ रहने में क्या समस्या है और आप लोग की मांग अब क्या है? हॉस्टल में क्या आप लोग चाहते हैं? ये हॉस्टल में जिस तरह से दादागिरी बहुत काफ़ी सालों से चलती आ रही है, लोग इसी को इग्नोर करते चला जा रहा है कि अरे समाज का आदमी है, समाज का आदमी है, लेकिन वो और अपनी जो दादागिरी है उसको बढ़ाते जा रहा है। कोई भी ये नहीं कि आज मांझी समाज की बात है, कौन ऐसे व्यक्ति जो उनके विरोध में बोला होगा, उसको धमकी नहीं दिया होगा, उसको वहाँ जूनियर छात्रों से बेइज्जती नहीं करवाया गया होगा, या उसको लड़ाई लड़वाने का प्रयास नहीं किया गया होगा। ऐसी तमाम घटनाएं वहाँ के छात्रों के साथ, और मांझी समाज के नहीं, वो अपने समाज के बहुत सारे सीनियर छात्रों के साथ ऐसा कर चुके हैं। और जब उन लोगों के साथ ऐसा होता है तो हम सब तो बच्चे हैं, हम लोग का क्या हैसियत है उनके सामने उनका विरोध कर सके। उसके बावजूद भी कई मुद्दों पर हम लोगों ने उनका विरोध किया है। वो तो मुद्दा हम जानते हैं, ठीक है। आप लोग चाहते क्या हैं अब हॉस्टल में? आप लोग जाने के लिए, 1 मिनट, हॉस्टल में जाने के लिए आपकी शर्त क्या है? देखिए, हम लोग हॉस्टल में एक ही शर्त पे जाएंगे कि फिर से हॉस्टल कुछ दिनों के लिए, क्योंकि दोनों उन लोगों के जो माइंड में जो हम लोग के प्रति नेगेटिविटी बैठा हुआ है, 3-4 दिनों से देख रहे हैं अभद्र व्यवहार, गालियां हम लोग के प्रति दी जा रही है। लेकिन आज तक हम लोग को भी लाइव आकर के कुछ बोलना आता है, हम लोग को भी ओपिनियन देना आता है, लेकिन हम लोग इस तरह का नहीं चाहते हैं। और हम लोग पूरे जो हमारे बच्चे हैं, सब इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हैं, उनकी जो वहाँ का दादागिरी चलती है उनको कई बहुत सालों से देखता आ रहा है। और बात रहा आज मैनेज का, तो मैनेज 16 तारीख को भी हो गया था। अगर मैनेज के बाद अगर हम लोग 15 तारीख को रात्रि में मार हुआ था, उसी दिन रात्रि में ही मैनेज हो गया था। वहाँ के प्रवर्ती छात्र गजेंद्र सर हैं, उसी रात्रि में जा करके आज़ाद भैया के साथ बैठ करके सारा मैनेज को सॉर्ट आउट कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, दिन रात सुबह 16 सुबह होने के बाद पूरा 16 तारीख का दिन भर प्लानिंग बनता रहता है। और 16 तारीख को रात संध्या के टाइम में हमारा जात गुट के जो कुछ लोग हैं, कुछ ही लोग, आज अगर पूरे बिहार में फैलाया जा रहा है कि पसवान जाति के लोग, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी वैसे बहुत सारे वहाँ सीनियर पसवान छात्र रहते हैं जो काफ़ी आदर्श व्यक्तित्व के हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। लेकिन केवल उन्हीं के गुट के वैसे लोग हैं जो छात्रावास को काफ़ी बदनाम कर चुके हैं। आज जितने भी वहाँ जो अश्लील नाच जो देख रहे हैं, उसमें हर लोगों की हाथ नहीं रहती है, उसमें मात्र 4-5 आदमी ऐसा है कि मीटिंग जब पैसा कलेक्ट किया जाता है सावित्रीबाई फुले के नाम पर, तो यह कहा जाता है कि नहीं इस बार नाच नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही सावित्रीबाई फुले का प्रोग्राम खत्म होता है, बैनर को नोचा जाता है और उस समय महिलाओं को पूरा इज्जत दिया जाता है। और जब प्रोग्राम खत्म होता है, बैनर को हटा दिया जाता है और तुरंत 10 बजे रात्रि से अश्लील डांस करवाया जाता है। इसका अगर कोई विरोध कर दे तो उसको, अगर उस टाइम अगर विरोध कर दे तो शायद उसको मार कर गिरा दिया जाएगा। वहाँ के ऐसी हरकतें तो कितना लोग बर्दाश्त करेगा, कितना लोग बर्दाश्त करेगा। अभी आप लोग हॉस्टल पूरा खाली कर दिए हैं? हम लोग सर अगर कुछ दिन के लिए वहाँ बंद कर दिया जाए, और बंद करने के बाद पुनः रीअलाउट कर दिया जाए, और जो सरकारी जो पर्सनल रूम है सर उनके कब्जे में है। अगर आप GW हॉस्टल के परफेक्ट हैं, आप हैंडीकेप्ड रूम में जाकर क्या करते हैं? यानी आप रीअलॉटमेंट की मांग, रीअलॉटमेंट हो और एकदम सब नियमित रूप से, चाहे किसी भी समाज का हो, जितना जो रियल लड़का रहेगा, जो सेशन में रहेगा, वही स्टूडेंट रहे, चाहे किसी जाति का हो। हमको ये नहीं कि मांझी जाति का हो। एक चीज़ और, पूरे बिहार में बदनाम किया जा रहा है जीतन मांझी और उनके बेटे को, संतोष कुमार सुमन को। तो मैं तो पूरे चैलेंज करता हूँ कि अगर जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 20 से 25 साल से कल्याण मंत्री मांझी समुदाय के नेताओं के हाथ में रहा है।
अब मैं बता देता हूँ कि पटना को छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार से अगर 20 भी बच्चा छात्रावास से निकाल कर कोई दिखा दे तो मैं कहूँगा जातीयता है। अगर जातीयता होती तो बिहार के तमाम छात्रावासों में मांझी के बच्चे दिखते। आप कहीं भी चल जाइए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। अब पूरे बिहार में ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट आ गया, कहीं भी आप जा करके बात पूछ के देखिए कि क्या यहाँ मांझी के बच्चे रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ। या और डोम किसी का भी हम लोग की एक पहल थी कि राजगीर में रजवार जाति रहता था, पूरे हॉस्टल में रजवार जाति नहीं था। क्योंकि मेरी राजगीर में पढ़ाई लिखाई हुई है तो मैंने पहल किया कि नहीं, हम जहां हम रह रहे हैं तो अपने जूनियर बच्चों को रजवार जाति को भी मैंने 2-3 को एडमिशन करवाया, लाया, रखवाया। लेकिन ऐसे माहौल को देखकर लोग भयभीत होकर भाग गया। लेकिन किसी तरह एक व्यक्ति को हम लोग रखे। अच्छा ये सोचिए, हम ये कह रहे हैं आपको कि ये तो बात बोल ही दिए कि कितना अच्छा बात, कितना बड़ा मैसेज है ये, कि कितना बड़ा मैसेज है कि पूरे शेड्यूल कास्ट में 22 जातियां हैं और पूरे अंबेडकर हॉस्टल में मात्र कुछ जातियों का कब्जा है। ये समाज के बुद्धिजीवियों को सोचने का समय नहीं है इस सब बात पर। सिर्फ समाज के बुद्धिजीवी मैनेज करो, क्या बात है भाई। हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान को बिहार के जनता ने प्यार दिया है, उस प्यार को यदि जो बरकरार रखे तो उनको तो 3 दिन से कम पहल कर लेनी चाहिए। हमने उनको जिस दिन हॉस्टल छोड़े थे हम लोग लड़के सब, उस दिन ही बात किए थे। अगर चिराग साहब की बात, हाँ बात नहीं हुई थी, उठाए थे नहीं, 2-3 बार कॉल किए लेकिन बात नहीं हुई। हम प्रयास कर रहे हैं कि 20 तारीख को सारे मामले को, शायद सुने हैं कि 20 तारीख को चिराग पासवान जी का पटना आगमन है। हम प्रयास करेंगे कि 20 तारीख को चिराग पासवान जी से मिले और हॉस्टल से संबंधित सारी बातों को रखें कि यदि जो इस टाइप का लड़का यदि जो लोजपा में भी है, लोजपा में जो जिस तरह के लड़का रहेगा तो लोजपा का और बंटाधार होगा। अभी तो 2 गुट बंटा है लोजपा, हमको लगता है कि तीसरा गुट भी बनने में देर नहीं लगेगा। इसीलिए क्योंकि अमर आज़ाद को ना आरजेडी इज्जत दिया है, ना भीम आर्मी इज्जत दिया है, अब लोजपा को बर्बाद करने का इसका नियत है और लोजपा में शामिल है। तो राजनीति उसको हाँ नहीं मान लिया जाए। देखिए हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके बैकग्राउंड पर ही चर्चा करने से पता चलेगा कि वो कैसा आदमी है। हम जिस वर्ग में हैं, हम जो लोग हैं, हमारे पर यदि कोई मूल्यांकन करेगा तो हमारे पिछले काम को ही लेकर के देखेगा। इसीलिए हम लोग चिराग पासवान से मिलेंगे इस संबंध में और चाहेंगे कि ऐसे लड़के, आप चाहते हैं कि चिराग पासवान इसमें हस्तक्षेप करे और चीज को क्लियर। जी बिल्कुल बोलें। यदि चिराग पासवान जी अपने पार्टी में किसी को प्रदेश प्रवक्ता बनाए हैं तो कभी नहीं कह सकते हैं कि जाकर के किसी छात्रावास के छात्र बन के तुम वहाँ के छात्र नायक बनो। ये कभी नहीं चाहे कोई पार्टी, आप किसी पार्टी को लेकर के देख सकते हैं। ये राजनीति करने की जगह रोड पर होती है, राजनीति करने की जगह लड़के कॉलेज में जाते हैं, लेकिन राजनीति करने की जगह कभी हॉस्टल नहीं होता है। हॉस्टल सिर्फ पढ़ने की जगह होता है। हमें लगता है कि वहाँ पढ़ने के माहौल बनाया जाए और जैसा कि हमारे छात्र लोग कह रहे थे कि इसको किसी भी स्थिति में कल्याण विभाग संज्ञान ले और कुछ दिन के लिए हॉस्टल को डिमोलिश करे और फिर जिससे होता है शांति बहाल होगा। चूँकि माइंड में बसा हुआ है ना, आप कहीं सुनिएगा ना तो कहेगा किसका बाप का ताकत है कि हॉस्टल बंद करवा देगा। ये चुनौती किसको है? ये चुनौती किसको है कि किसकी बाप का ताकत है कि हॉस्टल बंद करवा दे? इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं से सह मिल रहा है और कहीं ना कहीं से गुट है जो उसके पीछे काम कर रहा है कि रे क्या कर देगा रे। हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए। इस तरह के बात जो आ रहा है सामने, इससे ही लोग भयभीत है। क्लियर हो? अंबेडकर छात्रावास की ये स्टूडेंट हैं, 4 दिन से छात्रावास में वापस नहीं गए हैं। वही चीज़ है, डर है और साथ में चाहते हैं, इनकी पहली मांग कि जो वहाँ रियल बच्चे हैं, जो सेशन के बच्चे हैं कॉलेज के, वही वहाँ रहें। और ये लोग री अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि फ़िलहाल हॉस्टल को बंद कर दिया जाए, सरकार के देख रेख में जो बच्चे जायजन हैं वहाँ उसको री अलॉट किया जाए। और साथ में इनकी ये भी मांग और है कि जो बुद्धिजीवी समाज हैं, SC ST समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो आए और ये सब चीज़ों पर बात करें। साथ में इनकी एक मांग और है कि चिराग पासवान, जो कहा जा रहा है कि जो वहाँ बनवासी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं, जो सीनियर छात्र हैं, वो किसी पार्टी के गुट से आते हैं, तो उनका ये कहना है कि चिराग पासवान इसमें दखल दे और जो चीज़ दोनों में एक तरह से बात क्लियर करे और जो समस्या है उसको दूर करने की बात इन छात्रों का ऐसा कहना है। वीडियो कैसा लगा? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।